को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का सुविचार। फेथ इज द स्ट्रेंथ बाय व्हिच ए शैटर्ड वर्ल्ड शैल इमर्ज इनटू द लाइट। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया को पुनः रोशन किया जा सकता है। विश्वास में अद्भुत शक्ति निहित होती है। यदि आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे तो आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है बेयरली। BARELY, बेयरली। इसका शाब्दिक अर्थ है मात्र, केवल, मुश्किल से, स्पष्ट रूप से। फॉर एग्जाम्पल, he could barely read and write. Sunlight barely penetrated the dirty windows. Thank you. सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखते हैं आज की पहेली क्या है। एक फूल यहाँ खिला, एक फूल कलकत्ता, एक अचंभा हमने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता। सोचिए, फिर से सुन लीजिए इसको। एक फूल यहाँ खिला, एक फूल कलकत्ता, एक अचंभा हमने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। इसका सही उत्तर है बंद गोभी या पत्ता गोभी। इंग्लिश में हम इसे कैबेज कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इतिहास में ऐसा रोचक तत्व क्या है जो हमारे ज्ञान रूपी गंगा को बढ़ा देगा। तो आइए चलते हैं, मिलकर जानते हैं आज का इतिहास। बच्चों, आज का इतिहास यानी 10 मई 1993 को भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर लगातार 2 बार भारतीय तिरंगा फहराया था। एवरेस्ट पहुंचने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी। आइए अब अपने दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं। बच्चों, आज ही के दिन सन 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। बच्चों, था ना आज का इतिहास रोचक तथा ज्ञानवर्धक। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, आज के विशेष में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ खास जानकारी। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखोंतोवे सिजवे के अध्यक्ष रहे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबेन द्वीप के कारागार में बिताए, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए। धन्यवाद।
सवेरे की नमस्ते। आज के प्रश्नोत्तरी में भारत विशेष सामान्य ज्ञान। प्रश्न संख्या 1, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न संख्या 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न संख्या 3, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। आज का बाल गीत है माँ। प्यारी प्यारी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ, लोरी रोज सुनाती है, थपकी दे सुलाती है। जब उतरी आंगन में धूप, प्यार से मुझे जगाती है। देती चीजें सारी माँ, प्यारी प्यारी मेरी माँ, उंगली पकड़ चलाती है, सुबह शाम घुमाती है। ममता भरे हुए हाथों से खाना रोज खिलाती है। देवी जैसी मेरी माँ, सारे जग से न्यारी माँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी कहानी है एडिसन और उनकी माँ की। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ को देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ इसमें क्या लिखा है। पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और वो बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं है। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ की देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एक महान वैज्ञानिक बन गए और एक दिन अपने कमरे की सफाई करते हुए उन्हें अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसमें लिखा था, आपके बेटे का दिमाग पढ़ाई के लायक नहीं है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती। इसीलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गए और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक दिमागी रूप से कमजोर बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है अपने लक्ष्य का निर्धारण। अपने लक्ष्य निर्धारित करना हमें जिंदगी की गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर खड़ा करता है, जिसे हम जिस भी दिशा में चाहें ले जाने की शक्ति मिलती है। यह हमारे आदर्श भविष्य के बारे में सोचने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे पहला कदम हमें खुद पर, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होता है। ऐसे में हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो विशिष्ट हों, स्पष्ट हों, प्राप्त हों और यथार्थवादी हों, जिन्हें हम अपनी परिस्थितियों को देखते हुए प्राप्त करने में सक्षम हों। हम अपने लक्ष्य की कार्य योजना तथा लक्ष्य के मूल्यांकन की तिथि निर्धारित करके लिख कर रख लें और निर्धारित लक्ष्य को एक समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करें। इससे अपने लक्ष्य के निर्माता के रूप में हमारा मनोबल बढ़ता है। किसी भी लक्ष्य की राह में बाधाएं आती हैं तो नए अवसर भी मिलते हैं। इस यात्रा के दौरान अपनी प्रगति का लगातार आकलन करें। आवश्यकता अनुसार कार्य योजना में परिवर्तन करने तथा अच्छे विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त लचीला रहें। जीवन छोटे निर्णयों की एक श्रृंखला है और स्पष्ट रूप से एक छोटे निर्णय से पूरे जीवन को बदला जा सकता है। हम जो कुछ भी करते हैं, हर निर्णय का उद्देश्य होता है। अपने जीवन को संभालने का अर्थ है अपना उद्देश्य रखना और अपने लक्ष्य निर्धारित करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।